प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में, जिसमें आज हम दो विषयों पर बात करेंगे। 5 राज्यों में चुनाव के अंतर्गत तमिलनाडु में असमंजस रहा। मतदाता फैसला नहीं कर पाए कि किसके हवाले 5 साल के लिए बागडोर सौंपे, इसलिए त्रिशंकु विधानसभा अस्तित्व में आई। अब संकट इस बात का है कि वहां के राज्यपाल भी तय नहीं कर पा रहे कि सरकार किनसे बनवाए। टीवी के चीफ थलापति विजय सरकार बनाने के लिए दावा लगातार 2 दिन से प्रस्तुत कर रहे हैं, पर राज्यपाल है मानते नहीं। तो आज एक तो हम इस पर बात करेंगे और दूसरी बातचीत हमारी बिहार में सरकार के विस्तार के संदर्भ में होगी। बिहार में सम्राट चौधरी ने अपनी सरकार का विस्तार किया। ये कमाल का मौका था जब सरकार के विस्तार के मौके पर देश के प्रधानमंत्री से लेकर तमाम भाजपा के शीर्ष नेता मौजूद थे। तो जब उन्होंने इतना महत्व दिया तो कुछ महत्व तो हम भी दें कि उस पर बात करें। तो दूसरे चरण में उस पर बात करेंगे, लेकिन पहली बातचीत हमारी तमिलनाडु बेकरार सरकार का इंतजार इस पर करते हैं। तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके दोनों को जनता ने नकार दिया, पर टीवीके को भी पूरी तरीके से स्वीकार नहीं किया। सदन में बहुमत के लिए जो 234 सदस्यीय विधानसभा है, 118 का जादुई आंकड़ा बहुमत के संदर्भ में है। टीवीके को 108 सीटें मिली, उनमें भी टीवी के प्रमुख थलापति विजय 2 सीटों पर जीते। नतीजा ये कि 1 सीट उन्हें छोड़नी पड़ेगी, तो वास्तविक आंकड़ा 107, उसमें 1 सीट विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चली गई, तो आंकड़ा रह गया 106। 12 और चाहिए। विधायक तमाम कोशिशों के बावजूद भी जुट नहीं पा रहे। कांग्रेस जो 5 साल तक डीएमके के साथ थी, 5 घंटे के भीतर टीवीके के साथ हुई, अपना समर्थन पत्र थलापति विजय को दे दिया। डीएमके बहुत नाराज है। डीएमके ने आज अपनी बैठक में कांग्रेस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पारित किया है। अब जिस कांग्रेस के फैसले से नाराज होकर डीएमके निंदा प्रस्ताव पारित कर रही है, क्या वो टीवीके को समर्थन दे देगी? या ये डीएमके जो भाजपा के साथ गठबंधन में है, वो क्या टीवीके के साथ आएगी? बाकी 2-2 सीटों वाले जो दल है, वो सहमति देने में क्यों इतना टीवीके को झुला रहे हैं? इन सब पर बात करते हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अतीत में देश में तमाम बार ऐसे मौके आए जब कोई एक दल या गठबंधन चुनाव में बहुमत पाने में कामयाब नहीं रहा, पर फिर भी एक संवैधानिक परंपरा के तहत सबसे बड़े राजनीतिक दल को सत्ता संभालने के लिए आमंत्रित किया जाता था। पर राजेंद्र आर्लेकर, पुराने संघी, गोवा के पुराने भाजपाई तैयार क्यों नहीं हुए? समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस गुत्थी को सुलझाने के लिए 3 खास मेहमान हैं। आर.के. मिश्रा जी हैं, जिस भारतीय जनता पार्टी पर आरोप है कि राज्यपाल पर परोक्ष रूप से केंद्र सरकार का दबाव है, जिसके चलते आमंत्रण नहीं मिल पा रहा है। उस भाजपा का पक्ष रखने के लिए मिश्रा जी, जिन्होंने तुरंत हृदय परिवर्तन किया और अपने पुराने साथी को छोड़ नए साथी के साथ जुड़ने का फैसला लिया, उस कांग्रेस पार्टी की ओर से डॉक्टर पूजा त्रिपाठी हमारे साथ है। उनकी कोशिशों के बावजूद भी, समर्थन पत्र देने के बावजूद भी आमंत्रण पत्र नहीं मिला है। क्या कहती है पूजा जी, जानने में हमारी दिलचस्पी। और इन सब के बीच तकनीकी पहलुओं पर रोशनी देने के लिए हमारे साथ देवेंद्र वर्मा जी हैं, विधायी मामलों के जानकार हैं, छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व प्रमुख सचिव रहे हैं। उनकी मौजूदगी तकनीकी पहलुओं को सुलझाने में हमारे साथ मददगार रहेगी। पर शुरुआत आर.के. मिश्रा जी से करते हैं। अटल बिहारी 13 दिन की सरकार से लेकर सुबह तड़के 5:30 बजे देवेंद्र फडणवीस को भी शपथ दिलाने में कामयाब रही भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु के राज्यपाल के इस असमंजस को लेकर क्या सोचती है? थोड़ा मिश्रा जी बताएंगे। 1 अदद सीट आई तमिलनाडु में भाजपा की, फिर भी 108 सदस्यीय टीवीके की शपथ नहीं हो रही। क्या गुत्थी है? देखिए हिमांशु जी, जो अतीत में, जो इतिहास में है, इसमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो कि केंद्र के अंदर में भी और प्रदेशों के अंदर में भी हमने देखा है, जो कि जिसको बहुमत नहीं मिला है उसको, जो बड़ी पार्टी है, उसको राज्यपाल कहीं न कहीं न्योता देते हैं और उनको सरकार बनाने के लिए वो उनको न्योता देते हैं। लेकिन जहां तक बात है तमिलनाडु के अंदर में, जो जनता का मैंडेट है, जो जनादेश है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो कि
ये ठीक है, टीवीके को 108 सीटें आई है, डीएमके को 59 है और एडीएम को 47 है, ऐसे ही अनेक हैं। कांग्रेस भी है इसमें, जो डीएमके के साथ चुनाव लड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं जो कि 5 साल का जो एक मित्रता था, वो सत्ता की कहीं ना कहीं लोलुपता में हमने देखा जो कि कांग्रेस किस तरह से डीएमके का साथ छोड़ करके टीवीके को समर्थन देने के लिए चली गई। दूसरी चीज ये है जो कि राज्यपाल की जो शक्तियां हैं, वो शक्तियां ये नहीं कहती है, ये मुझे लगता है 23 तारीख को मतदान हुआ है और 4 तारीख को रिजल्ट आया है, तो राज्यपाल की जो शक्तियां हैं वो कहीं पे भी टाइम बाउंड ऐसा नहीं है जो कि आप एक दिन में फैसला लें या 2 दिन में फैसला लें। राज्यपाल अपने विवेक का उपयोग करते हुए और जो संविधान के अंतर्गत जो भी फैसला होगा वो बिल्कुल करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, ये चीज जरूर है जो कि हाँ, ये गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए उनको न्योता मिलना चाहिए। अभी क्या स्थिति है उसके बारे में अभी मैं क्या कहूं अभी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये छोड़िए राज्यपाल के विवेक को, मिश्रा जी का विवेक क्या कहता है? तमिलनाडु में किस बात का इंतजार कर रहे हैं राज्यपाल जी? या उन्होंने ठान लिया है मैं फैसला नहीं लूंगा? खबर आ रही है टीवी के अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। ये संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग अपनी बेइज्जती कराने के लिए इतने आतुर क्यों रहते हैं मिश्रा जी? अब एक चीज मैं बताता हूं हिमांशु जी, देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट एक जाने का एक ट्रेंड बन गया है, खास करके राज्यपाल के विरुद्ध। इससे पहले हमने पश्चिम बंगाल के अंदर में भी देखा था जो कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट जाने का, क्योंकि राज्यपाल के जो फैसले होते हैं उसमें आपने देखा होगा जो कि वो अपने विवेक का उपयोग करते हैं और कहीं ना कहीं संवैधानिक अधिकार का उपयोग करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग इतने आतुर होते हैं। अब जैसे कहेंगे भाजपा को तो केवल 1 सीट आई है, भाजपा को केवल 1 सीट आई है और जिनके साथ हमने चुनाव लड़ा वो उनका भी कोई मैंडेट नहीं हो। नहीं मिश्रा जी, आप तो एक मुद्दे की बात बताओ, आप तो विवेकवान व्यक्ति हो ना, एक सबसे बड़े राजनीतिक दल जो देश का है उसके प्रवक्ता हो, आप तो इतना बताओ कि राजेंद्र आर्लेकर किस बात का इंतजार कर रहे हैं? थोड़ा हमें समझाओ, आप क्या समझ पाए इस बात का इंतजार कर रहे हैं राजेंद्र जी? अंशु जी, मैंने क्या कहा, 23 अप्रैल को मतदान हुआ और 4 मई को रिजल्ट आया, 5, 6 और 7 तारीख आज हो गया। क्या हम राज्यपाल को कहीं ना कहीं दबाव दे करके ये कहें जो कि नहीं आप 1 दिन या 2 दिन के अंदर में ही अपने विवेक का फैसला करें? मैं तो कहता हूं इसमें कुछ संविधान में कहीं पे भी टाइम बाउंड का तो कहीं जिक्र है ही नहीं। हाँ, ये चीज जरूर है जो कि ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए, ये मैं जरूर कह सकता हूं। अरे मैं तो मान रहा हूं मिश्रा साहब, मैं तो केवल आपसे ये जानना चाह रहा हूं, भाई आपका विवेक तो बता रहा होगा ना कि राजेंद्र आर्लेकर जी को समझने में समय लग रहा है इस बात को, इसलिए वो समय ले रहे हैं। थोड़ा आप समझ पाए क्या कि उन्हें क्या समझना पड़ रहा है? गणित नहीं लगा पा रहे कि 234 से 108 118 में अंतर कितना होता है? मतलब राजेंद्र आर्लेकर कहां उलझे हुए हैं, आप समझ पाए क्या मिश्रा साहब? बिल्कुल हिमांशु जी, मैं बिल्कुल समझ रहा हूं जी, मैं बिल्कुल जो राज्यपाल की जो निहित शक्तियां होती है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो कि बहुत लंबा हो गया। राज्यपाल को अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए, उनको फैसला लेना चाहिए, टीवीके को आमंत्रण देना चाहिए। राज्यपाल भी अपनी शक्ति को समझते हैं और मुझे नहीं लगता है कि राज्यपाल के ऊपर में इस तरह का दबाव दे करके नहीं अब हम लोग ये कहें जो कि नहीं पता नहीं किस लिए फंसे हुए हैं, किस लिए निर्णय नहीं ले रहे हैं। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मुझे लगता है राज्यपाल की जो शक्तियां हैं जो संविधान के अंदर में निहित है उसको कहीं ना कहीं हम लोग ओवर रूल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मिश्रा जी कह रहे हैं नहीं ये ठीक नहीं है, इतना भी समय नहीं हो गया है ना कि आप बेचैन हो गए हो। हालांकि मिश्रा जी ये नहीं समझा पा रहे हमको कि भाई राजेंद्र आर्लेकर को इतना समय क्यों लग रहा है। पर हमारे साथ डॉक्टर पूजा त्रिपाठी है। देखिए पूजा जी, कितना बड़ा अंतर है। एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो 5 साल से डीएमके के साथ थी, उसे 24 घंटे नहीं लगे डीएमके छोड़ टीवीके के साथ जाने में। क्या डिसीजन लिया तुरंत। और एक तरफ गवर्नर है, 4 तारीख से लेकर आज 7 तारीख होने आई, अभी तक फैसला नहीं ले पा रहे कि शपथ दिलाएं कि नहीं दिलाएं, दिलाएं तो किसको दिलाएं। क्या कहती है पूजा जी? देखिए हिमांशु जी, राज्यपाल जी भूल गए हैं कि उन्होंने संविधान की शपथ ली है। उन्हें लगता है कि उन्होंने शाखा की शपथ ली है, क्योंकि जिस तरीके से वो कर रहे हैं, चाहे मुंबई जजमेंट हो, चाहे सरकार या कमीशन की रिपोर्ट हो, चाहे पुंछ कमीशन की रिपोर्ट हो, सीधा सा एक संवैधानिक नियम कहता है, सीधा सा एक प्रोटोकॉल कहता है, मर्यादा कहती है कि आप जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए बुलाइए और उसको अपनी मेजोरिटी
फ्लोर ऑफ द हाउस में, सदन के में दिखाने के लिए आप उसको समय दीजिए। पर यहाँ जिस तरीके का अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम, गैर संवैधानिक काम गवर्नर कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बेहतर होगा, हम सब गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का जो एक एमएलए है उसको बुला लीजिए, चीफ मिनिस्टर की शपथ भी दिला दीजिए, तो आपका भी काम हो जाएगा। आप जो बूथ एजेंट तरीके से काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, मुझे समझ नहीं आता ये टीवीके के साथ जो हो रहा है, ये बड़ा डिबेट है हिमांशु जी। बड़ा डिबेट है कि गवर्नर्स जो है, जो राज्यपाल है, उनकी भूमिका, उनका दायित्व और उनकी निष्पक्षता पर भी सवाल खड़ा होता है। सब देखिए, माइनॉरिटी गवर्नमेंट भी चली, नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, 5 साल में चली, और किसी भी एमएलए एमपी के पास राइट टू एब्सटेन। इसका मतलब ये नहीं कि आपको 118 ही चाहिए, आपको फ्लोर ऑफ द हाउस में मेजोरिटी दिखानी है, जिसमें कोई एब्सटेन करने के लिए भी तैयार खड़ा होगा, तो उस वक्त जितने लोग मेंबर होंगे उसका मेजोरिटी चाहिए। तो ये सब तो फ्लोर ऑफ द हाउस में होगा, ये सब लोक भवन में नहीं होता, उनके ड्राइंग रूम में। पर क्या पूजा जी, आपको नहीं लगता कि राज्यपाल जो है ना, वो सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में शुचिता के, पवित्रता के पैरोकार हैं? उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि सरकार में अगर आप आ गए तो आप प्रलोभन देकर विधायकों को तोड़ लेंगे, राजनीतिक दलों को तोड़ लेंगे। इसलिए इन सब चीजों को रोकने के लिए सार्वजनिक जीवन में साफ सुथरा रहना चाहिए ना, पवित्रता रहनी चाहिए, इसलिए राज्यपाल ऐसा कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि राज्यपाल के इस निर्णय के साथ हम सबको खड़ा होना चाहिए? भाई, सार्वजनिक जीवन में शुचिता सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, नहीं लगता पूजा जी आपको? आप तो इतनी विदुषी प्रवक्ता है। हिमांशु जी, मुझे लगता है कि राज्यपाल की जब प्रस्तावना लाई गई थी, राज्यपाल का जो पूरा स्ट्रक्चर सोचा गया होगा हमारे संविधान में, तो यही सोच के दिया होगा कि वो चेक पॉइंट होगा। पर आज न सिर्फ तमिलनाडु में, इससे पहले भी जो राज्यपाल थे, हमने वेस्ट बंगाल में देखा, और हर गैर भाजपा शासित राज्य में जिस तरीके से राज्यपालों का एक्ट है, और ये सबसे बड़ी बात ना डीएमके क्लेम कर रही है, ना एडीएमके क्लेम कर रही है, उनके पास बाकी छोटी पार्टीज का सपोर्ट है, वो सबसे बड़े दल की तरह उभरे, उनको इनवाइट तो करिए गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, उसके बाद उनको समय दीजिए। जो अपनी मेजोरिटी नहीं होगी तो वो गिर जाएगी राज्य अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार की तरह। पर आप क्यों इसमें वो बन रहे हैं? आप क्यों भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता बन के उसको अड़ंगा लगाना चाहते हैं? अड़ंगा लगाना जा रहा है पूजा त्रिपाठी को लगता है ये भाजपा के इशारे पे किया जा रहा काम है। पूजा जी तो कह रहे हैं चलो आपकी यही इच्छा है ना, तो भाजपा का एक विधायक जीता है, उसी की शपथ करा दो, आपको तसल्ली हो जाए भाई मैंने अपनी पार्टी के लिए काम कर दिया। पर देवेंद्र वर्मा जी मेरे साथ में हैं, उनको सहूलियत है कि वो दलगत भावना से ऊपर उठकर कोई बात कह ले अगर चाहें तो। क्या कहते हैं देवेंद्र वर्मा जी? क्या इस देश में राज्यपालों ने तय ही कर लिया है कि हमारे साथ में आप गरिमा की उम्मीद ही मत कीजिए? एक राज्यपाल सुबह 5:30 बजे शपथ दिलाने को तैयार हो जाते हैं, और एक राज्यपाल टीवी के चीफ 2-2 दिन से लगातार मुलाकात कर रहे हैं, बोल रहे 118 लोगों को राजभवन में लेकर आओ तब कराऊंगा शपथ का काम। क्या कहते हैं देवेंद्र वर्मा जी? देखिए, यदि बहुत स्पष्ट तौर पर कहा जाए तो जो आपने, क्योंकि पिछला भी हवाला दे दिया अभी कि राज्यपाल की भूमिका क्या क्या रही है, तो निश्चित तौर पर मैं कहूंगा कि विगत कुछ वर्षों में राज्यपाल की भूमिका बहुत निष्पक्ष रही हो ऐसा नहीं है। मैं एक उदाहरण दूंगा जो केवल, बाकी तो पता है, एक उदाहरण मैं ये दूंगा कि जब राजस्थान के मुख्यमंत्री ने सत्र बुलाने के लिए गवर्नर को चिट्ठी दी तो उन्होंने पूछा कि अभी क्यों बुला रहे हो सत्र, अभी थोड़े दिन पहले ही तो हुआ था, पहले कारण बताओ कि सत्र आपको क्यों बुलाना है। और सत्र के नोटिफिकेशन के ऊपर उन्होंने अपनी सहमति नहीं दी। तो ये तो खैर एक अलग विषय हो गया। वर्तमान में जो विषय है, मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नर ने सारी परिस्थिति के ऊपर सोच समझ के अभी नहीं दिया होगा। अभी एक तो उनको आमंत्रण अभी दिया नहीं था, वो स्वयं जाके और उन्होंने अपना लेटर दे दिया था कि मुझे बुला लिया जाए, लेकिन उन्होंने आमंत्रण अभी दिया नहीं है जैसे कि जानकारी है मुझे। अब उन्होंने केवल नहीं देवेंद्र वर्मा जी 1 मिनट रुकिए, आप कहाँ उलझन में है? कार्यक्रम तो हम इसी पर बात कर रहे हैं ना कि राज्यपाल ने टीवी के चीफ थलापति विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रण नहीं दिया है, जबकि थलापति विजय सबसे बड़े दल के नेता होने के नाते राज्यपाल को आग्रह करने के लिए गए थे कि मैं सरकार गठित करना चाहता हूं और सरकार के संदर्भ में अपना बहुमत 2 हफ्ते में सदन में साबित कर दूंगा। सामान्य परंपरा यह रही है कि अगर कोई गठबंधन दावा नहीं कर रहा है तो उसी में सबसे बड़े दल को आमंत्रित किया जाता है और उसे एक निर्धारित समय दिया जाता है
कि आप सदन में अपना बहुमत साबित करें। यही बात भी बहुत स्पष्ट है एसआर बोमई प्रकरण के दौरान कि आपके बहुमत का परीक्षण राजभवन में नहीं होगा, बहुमत का परीक्षण विधानसभा में ही होगा। तो ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल जो मामले को टाल रहे हैं, इसे देवेंद्र वर्मा जी संवैधानिक परंपराओं के अनुरूप पाते हैं, या जो देश में माहौल बन रहा है कि अब सरकार महत्वपूर्ण है, संविधान महत्वपूर्ण नहीं है, इसी का उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है। नहीं, देखिए, जो स्थापित परंपराएं विगत कई वर्षों से है कि सबसे बड़े दल के नेता को सरकार बनाने के लिए गवर्नर या राष्ट्रपति आमंत्रित करते हैं और उनको कहते हैं कि आप 15 दिन में या 20 दिन में अपना बहुमत फ्लोर ऑफ दी हाउस के ऊपर सिद्ध करिए। लेकिन यहाँ की स्थिति हिमांशु जी थोड़ी सी अलग है जी। यहाँ डीएमके ये द्रविड़ को छोड़ के बाकी ये पार्टी बनाई है, तो डीएमके और एआईडीएमके ये दोनों इनको समर्थन नहीं देंगे, ये तय है। फिर एआईडीएमके डीएमके पार्टी भी टूट गई है, कांग्रेस के 5 लोग, आज निर्णय हो गया कि कांग्रेस के सदस्यों के साथ में अब उनका कोई पैक्ट नहीं है, तो वो 5 लोग भी निकल गए। अब ये 5 लोग कैसे कांग्रेस के चले गए, ये जरूर है कि उसके अलावा भी उनके पास में जो इंडिपेंडेंट और सीपीआई और कम्युनिस्ट पार्टी को मिला के लगभग 15 सदस्य या 12 सदस्य हैं और वो सरकार बना सकता है इनके, लेकिन इनका समर्थन की चिट्ठी वो जुटा लेना पहले। जब ये तो कोई बाद में जुटाने की बात नहीं, यदि उनको ऐसा विश्वास है तो समर्थन की चिट्ठियां लेके और फिर उनको जाना चाहिए था गवर्नर के पास में। पूरी स्थिति ऐसी है। दूसरा, गवर्नर साहब के पास में 10 तारीख तक का समय है केवल, क्योंकि इस की अवधि 10 तारीख को समाप्त हो रही है। तो 10 के पहले यदि गवर्नर इनको बुला लेते हैं या सरकार बनाने के संबंध में कोई प्रक्रिया चालू करते हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज 10 तारीख के बाद में तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन ही लगाना होगा। राष्ट्रपति शासन तो राज्य सबसे अनुकूल स्थिति है देवेंद्र वर्मा जी। अभी अपरोक्ष शासन, फिर तो माननीय राज्यपाल महोदय का प्रत्यक्ष शासन होगा। तो आप क्या बता रहे हो, राज्यपाल महोदय कुछ समय स्वयं शासन का आनंद लेना चाहते हैं इसलिए आमंत्रण नहीं दे रहे हैं क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। 10 तारीख तक यदि ये विजय जो है ये अपना बाकी लोगों का समर्थन पत्र के साथ में चले जाए ना, वो क्यों ये अपेक्षा कर रहे हैं कि पहले हम। अच्छा देवेंद्र वर्मा जी, मुझे एक बात बताइए, आप तो बहुत कुशाग्र प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं। ये अटल बिहारी वाजपेयी को जब आमंत्रित किया था 1996 में, वो 272 का आंकड़ा लेकर ही गए थे राष्ट्रपति के पास सरकार बनाने के लिए। ये येदियुरप्पा भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, पहले भी कई बार मुख्यमंत्री रह लिए थे। 2018 में सारे विधायकों का समर्थन पत्र ले लिए थे जो बहुमत के आंकड़े के लिए जरूरत थी, उसी के बाद गए थे। जब कोई गैर भाजपा नेता या दल इस प्रकार की कोशिश करता है तो देवेंद्र वर्मा जी को क्यों जरूरी लग रहा है वो पत्र साथ में होने चाहिए? जरूरी नहीं लग रहा, वो बेहतर होता, मैं ये कह रहा हूं। वो स्थिति बेहतर होती विजय के लिए भी, गवर्नर के लिए भी, और प्रदेश की सरकार के गठन के लिए भी ये बेहतर व्यवस्था होती कि यदि उनको ये विश्वास है कि जो इंडिपेंडेंट एक एक दो करके जो मेंबर्स हैं ये समर्थन, क्योंकि देखिए कांग्रेस ने समर्थन दे दिया लेकिन उन्होंने अलग अलग न्यूज आ रही, उन्होंने ये भी कहा कि हमें 2 कैबिनेट मिनिस्टर चाहिए, 2 कैबिनेट पोस्ट मांग रहे हैं कांग्रेस वाले, तब उस शर्त के ऊपर समर्थन है। तो वो शायद देना नहीं चाहते या वो एक्सेप्ट करना नहीं चाहते विजय किसी प्रकार की। और आप तो कहीं और ही घूम रहे हैं। कांग्रेस ने समर्थन पत्र दे दिया टीवी के चीफ को कि हम सरकार बनाने के लिए इन्हें समर्थन दे रहे हैं, तो इन बयानों में कहां उलझ रहे हैं? मतलब मैं आपसे यह समझना चाहता हूं कि क्या संविधान में ऐसा प्रावधान है कि पहले समर्थन पत्र चाहिए उसके बाद ही सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा? ऐसा कोई संविधान संशोधन हो गया, या अतीत में जो फैसले राष्ट्रपति और राज्यपालों ने लिए वो गलत फैसले थे? राजन जी के रूप में एक विवेकवान व्यक्ति पहली बार भारतीय राजनीतिक इतिहास में राज्यपाल के पद पर आसीन हुआ है। उनसे बड़ा शुचिता का कोई पैरोकार नहीं था, इसलिए वो इस प्रकार का कदम उठा रहे हैं। क्या कहते हैं देवी जी? ऐसा भी नहीं लिखा हुआ है कि यदि बहुमत नहीं मिलेगा तब भी बुला लेंगे और फिर बाद में बहुमत सिद्ध करने के लिए कहेंगे। लिखा तो ऐसा है केवल कि बहुमत वाली पार्टी को सरकार बनाने के लिए निमंत्रित करेंगे, लेकिन क्योंकि पिछला इतिहास ये रहा कि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा, तो प्रेसिडेंट ने या गवर्नर ने एक ये रास्ता निकाला कि भाई हम अभी आपको बुला रहे हैं, आप कर लो। तो उसमें हॉर्स ट्रेडिंग की जो समस्या आरंभ हुई, जो दल बदल करने का, सौदेबाजी करने की, ये सौदेबाजी करने
को यदि रोकने की का प्रयास यदि गवर्नर कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो स्वागत योग्य कदम है। तो देवेंद्र वर्मा जी नए नतीजे पहुंचे, वो सौदेबाजी को रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मतलब शपथ के बाद सौदेबाजी मत कीजिए, अगर सौदेबाजी करनी है तो शपथ के पहले कीजिए। क्या कहते हैं मिश्रा साहब, मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लो, उसके बाद सौदेबाजी करो, ठीक नहीं है। सौदा करने के लिए आप अधिकृत हो, पर शपथ से पहले सौदा कर लो। हिमांशु जी, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ जी। ठीक है, हम राज्यपाल जी के शुचिता की बात कर रहे हैं, उनकी नैतिकता की बात कर रहे हैं, बहुत देर हो गया। अभी हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता भी कह रही थी जो कि नहीं, ये हर जगह इनका इस तरह का रवैया रहता है। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ जी, क्या जैसे देवेंद्र जी ने अभी जिक्र किया, जो कि 10 तारीख तक कार्यकाल है, 10 मई तक कार्यकाल है तमिलनाडु का। अब एक चीज बताइए, 4 तारीख को रिजल्ट आया, आज 7 तारीख है, तो क्या बहुत ज्यादा देर होगी? किसी को कहीं ना कहीं वो अधिकार से बाहर कोई ऐसा काम कर रहे हैं? मैं हिमांशु जी आपसे ही थोड़ा सा मैं ज्ञान लेना चाहता हूं, क्या बहुत ज्यादा देर होगी? जी, ये जरूर है हिमांशु जी, जो कि कोई भी चीज बहुमत ही अगर बात होगी तो विधानसभा में जाकर के उसका जो सिद्ध करने की बात आती है वो विधानसभा के अंदर में होगी। तो ये बात ठीक है, ये हमने बहुत जगह ऐसे उदाहरण देखे हैं जो कि विधानसभा के अंदर में फ्लोर टेस्ट होता है और फ्लोर टेस्ट के माध्यम से आप कहीं ना कहीं आप बहुमत को सिद्ध करते हैं जी। लेकिन क्या बहुत देर हो गई, इसीलिए राज्यपाल की नैतिकता और शुचिता की बात हम लोग कर रहे हैं? बहुत ज्यादा देर हो गई हिमांशु जी? हाँ बिल्कुल हो गई मिश्रा साहब, क्योंकि अतीत में हमने देखा भाई क्या देर हो गई थी। देवेंद्र फडणवीस के संदर्भ में तो आपने नहीं सोचा, सुबह 5:30 बजे शपथ करा रहे हो, राज्यपाल राजभवन के दरवाजे खुलवा के लोग जाग नहीं पाए, उससे पहले शपथ करा दी। ऐसी क्या आतुरता थी भाई, थोड़ा ये भी बता दो। हिमांशु जी, अतीत में तो बहुत कुछ हुआ जी। कांग्रेस की यहाँ पर जो प्रवक्ता बैठी है, कांग्रेस ने तो 40-50 साल तक देश के अंदर में क्या क्या नहीं किया। तो आज जो ये राज्यपाल की तो मतलब जो कांग्रेस ने किया वही भाजपा भी करेगी। जो कांग्रेस की गति आज हुई है, भाजपा अपना भविष्य वैसे ही देख रही है क्या मिश्रा जी? कहीं ना कहीं हिमांशु जी आपको एक उदाहरण देकर के ये कहना पड़ेगा, जो कि कांग्रेस जो यहाँ पर सफाई देने का काम कर रही है वो सफाई देने का काम न करे। मैं ये कह रहा हूं जो ठीक है, बहुमत का जो आंकड़ा है वो फ्लोर टेस्ट के माध्यम से वहां पर सिद्ध होगा, मैं चीज मान रहा हूं, लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई है हिमांशु जी। और हम लोग यहाँ पर राज्यपाल के नैतिकता और शुचिता की बात न करें, क्योंकि राज्यपाल को अरे हम तो ये बात ही नहीं कर रहे मिश्रा जी, हम तो आपसे पूछ रहे थे ना इतनी विनम्रता पूर्वक, कितनी बार तो कह चुके कि राज्यपाल समय किस बात को समझने के लिए ले रहे होंगे, आप ये समझ पाए क्या? तो मिश्रा जी आप हमें ये तो समझाते नहीं, बार बार कहते हो समय ज्यादा हो गया क्या? भाई हम तो आपसे पूछ रहे हैं ना, बिल्कुल अबोध बालक की तरह कि मिश्रा जी आप जैसा विद्वान व्यक्ति शायद बता पाए। ये पुराने संघ के कर्मठ कार्यकर्ता रहे राजेंद्र आर्लेकर जी समय ले रहे हैं, क्या समझने के लिए समय ले रहे हैं? तो मिश्रा जी अगर समझ पाए हो तो हमें समझा दे, हमारे दर्शकों को समझा दे, मदद हो जाएगी ना। हिमांशु जी मैं कह रहा हूं निश्चित तौर पर मुझे लगता है जो कि अभी कोई ज्यादा देरी नहीं हुई है, और मुझे लगता है जो कि आने वाला समय 1 से 2 दिन के अंदर, कल या परसों तक इस तरह की बात क्लियर हो जाएगी वहां पर, जो किसको न्योता दिया जा रहा है किसको नहीं दिया जा रहा है। तो पूजा त्रिपाठी जी क्यों परेशान हो रहे हो आप? मिश्रा जी हमें समझा रहे हैं 10 तारीख तक तो विधानसभा का कार्यकाल है, कल परसों में फैसला ले लेंगे। लेकिन उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, आपके कान खड़े हुए कि नहीं हुए मुझे पता नहीं, तय कर लेंगे किसको शपथ दिलानी है। ये किसको को क्या समझ पा रही है आप? देखिए हिमांशु जी, आपने गलत क्वेश्चन पूछा एक्चुअली मिश्रा जी से, ये आपकी भी गलती है एज एन एंकर। वो क्योंकि ये संविधान की में कोई खास इनका कोई भरोसा या कोई वो नहीं है, इनका ट्रस्ट नहीं है, ना ये परंपरा से चलते हैं, ना ये लॉ एंड ऑर्डर से चलते हैं, ना ये नियमों से चलते हैं। ये तो बैठे बैठे एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को रिजाइन करवा के राज्यसभा भेज के मार्गदर्शक मंडल बैठा देते हैं। ये बैठे बैठे पार्टियों को तोड़ते हैं और पूरा रिजॉर्ट पॉलिटिक्स करते हैं। तो गवर्नर तो एक छोटा सा मोरा है, पर हम जो है, जो छोटी पार्टीज है, छोटी इन द सेंस ऑफ रिसोर्सेस की बात करूंगी, पैसे और उसकी बात करूंगी, हम तो भाई संविधान पे यकीन करते हैं। और ये नियम है, ये सारे संवैधानिक परंपराओं के तहत नियम है कि आप सबसे बड़ी पार्टी को बुलाइए। किसी पार्टी ने क्लेम नहीं किया, दिक्कत यह है कि इनके पास कोई एमएलए ही नहीं है, नहीं तो अभी तक तो ये रिजॉर्ट करके पूरा तोड़ फाड़ के वो करते होते। और शायद गवर्नर भी बैठ के सोच रहे होंगे कहीं से बैकडोर से भाजपा की एंट्री हो जाए,
पर भाजपा की एंट्री होगी नहीं तमिलनाडु में, मतलब द्रविडियन पॉलिटिक्स इतनी स्ट्रांग है कि वहां पे होगी नहीं, उन्होंने बिल्कुल ही सिरे से नकार दिया है। तो इनकी ना संवैधानिक संस्थाओं पर यकीन है, ना संवैधानिक नियमों पर यकीन है, ना परंपराओं पर यकीन ना परंपराओं पर यकीन है। पूजा त्रिपाठी का कहना है कि जब इनका संविधान में यकीन नहीं तो आप इनसे ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है भाई, देश चल तो अभी भी संविधान के दायरे में ही रहा है। तो मैं देवेंद्र वर्मा जी के पास आखिरी टिप्पणी के लिए आता हूं। वर्मा साहब, थोड़ा सा आप समझाओ, मतलब आप इसी विकल्प के साथ में हो कि अगर राज्यपाल का किसी के प्रति भरोसा नहीं बना सरकार बनाने के संदर्भ में तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, तो क्या करें? आप ये बता रहे हो विजय जी को, अगर तुम्हें कुछ राहत पानी है तो सुप्रीम कोर्ट जल्दी जाओ, इधर बहुत उम्मीद ना करो। देवेंद्र वर्मा जी की ये बतौर संविधान विशेषज्ञ एक सलाह है। नहीं, मेरी ये सलाह नहीं कि सुप्रीम कोर्ट जाओ जी, मेरी तो ये सलाह है कि उसके पहले गवर्नर यदि नहीं बुलाते हैं तो उसके पहले कुछ सदस्यों को अपनी तरफ मिलाओ, तोड़ो, ताकि गवर्नर को ये संतुष्टि हो जाए कि हाँ अब इनके पास में पर्याप्त बहुमत है, और शपथ लेने के बाद में ये हॉर्स ट्रेडिंग ना हो। उसके पहले जो कुछ भी हो जाए तो हो जाए, और फिर उसके बाद में सरकार का न्योता बना। वर्मा जी ये कमाल की बात बताओ, बाद में ना हो, पहले कुछ हो जाए तो हो जाए, इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब पहले यदि हो जाएगा अट्रैक्शन नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने हाउस में शपथ ग्रहण नहीं की होगी और हाउस में डिक्लेरेशन नहीं दिया होगा। विधानसभा में एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि वो कौन से दल से हैं, तो वो नहीं देना पड़ेगा। और यदि पहले हो जाएगा तो एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रोविजंस भी एकदम से लागू नहीं होते, या लागू नहीं होते, वो इसी पार्टी में शुरू में ही शामिल हो जाएंगे, मर्जर कर लेंगे अपना। ये एक बड़ी कमाल की बात हमें देवेंद्र वर्मा जी ने बताई। देखो पूजा जी, विद्वान आदमी साथ में जोड़ो तो ये काम की बात निकलती है। अगर टीवी के चीफ 2/3 दल बदल कराने के स्थान पर 10-20 का जुगाड़ भी डीएमके और एआईएडीएमके से कर ले तो उनका काम बन जाएगा। राज्यपाल तो वस्तुतः टीवीके की मदद ही कर रहे हैं। अगर शपथ ग्रहण से पहले ही हृदय परिवर्तन के चलते टीवीके के साथ कुछ विधायक जुड़ जाए तो कहानी बहुत आसान हो जाएगी। टीवीके तक ये सलाह पहुंचनी चाहिए, और देखिए आने वाले समय में इसका नतीजा क्यों आता है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो अपने आप में भारतीय राजनीति में ये एक नए दौर की शुरुआत होगी, जिसके जनक के तौर पर हम देवेंद्र वर्मा जी को याद रखेंगे, क्योंकि ये जानकारी देवेंद्र वर्मा जी ने हमें दी है। देवेंद्र वर्मा जी कुछ करेक्शन करना चाह रहे हैं। जी वर्मा साहब, कहीं सलाह कुछ भारी तो नहीं पड़ गई? आपको स्मरण करा रहा हूं, जब जोगी जी की सरकार थी और इलेक्शन हुआ था, जब जोगी जी ने शपथ ग्रहण के पहले ही 13-15 सदस्यों को तोड़ के और कांग्रेस में शामिल करने का प्रयास किया था, उस समय ही ये बात हुई थी कि ये दल बदल के अट्रैक्शन के प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होंगे यदि पहले ही कर लेते हैं तो जैसे तैसे करके अरुण जेटली आए, सब आए, और उस दल बदल को उन्होंने वहां रोका और भाजपा की सरकार बनी। कुल मिलाकर हम वही तो बता रहे देवेंद्र भाई, आपने कमाल की जानकारी दी है, पूजा जी तक संप्रेषित कर दिए, शायद के बाद हो जाए। हमें उस कमाल का इंतजार रहेगा। लेकिन आप तीनों मेहमान बहुत धन्यवाद हमारे साथ दिलचस्प चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बिहार में सम्राट के सजे दरबार पर बात करें। कहीं जाएगा नहीं, हम गए और आए।